एक सुंदर और प्राकृतिक गांव में रहने वाले मोटू और पतलू के दिन खुशियों से भरे होते थे। उनकी दोस्ती और मिलनसार जीवन उन्हें हमेशा खुश और आनंदित रखता था। एक दिन वे गांव के पास एक जादुई पेड़ के पास पहुंचे। इस पेड़ के पास एक जादुई बक्सा भी था। मोटू और पतलू ने वहां जाकर बक्से को खोला और उन्होंने देखा कि उसमें अनेक चमत्कारिक वस्तुएं थीं। वहां एक चमत्कारी टोपी, एक जादुई पर्वत, एक आध्यात्मिक चित्र और कई और चीजें थीं। मोटू और पतलू ने उन वस्तुओं के साथ खेलने लगे। उन्होंने उन वस्तुओं का आनंद लिया, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वे वस्तुएं जब भी किसी के पास आती हैं, तो उनकी जिंदगी में कई बदलाव ला देती है। एक दिन मोटू ने वह चमत्कारी टोपी पहनी और उसने सोचा कि वह इससे अपनी अनचाहे चीजों को देख सकता है। लेकिन जैसे ही उसने टोपी पहनी, उसकी जिंदगी में कुछ अनुभव होने लगे। मोटू को अपनी जिंदगी में चीजें स्पष्ट नजर आने लगी, लेकिन यह उन्हें काफी परेशानी में डाल दिया। उन्हें पता नहीं चला कि वे क्या करें। पतलू ने उन्हें समझाया और बताया कि चमत्कारिक वस्तुओं का उपयोग समय समय पर थोड़े से ही करना चाहिए। वे उन्हें संतुलित रूप से उपयोग करें ताकि उनकी जिंदगी का संतुलन बना रहे। मोटू ने उस टोपी को उतार दिया और वे वहां से चले गए। लेकिन उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक और जादुई चेस्ट खुला हुआ है। पतलू और मोटू ने उस चेस्ट को खोला और देखा कि उसमें एक और चमत्कारिक वस्तु थी, एक जादुई पर्वत। वे उस पर्वत को अपने गांव ले आए और उसकी सहायता से अपने गांव की समृद्धि में सहायक बने। परंतु वह पर्वत भी जल्दी ही उनके हाथ से बाहर निकल गया और वह समय समय पर आया और चला गया। मोटू और पतलू ने फिर एक बार उसे वापस ले आने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वह असफल रहा। तब उन्होंने समझा कि चमत्कारिक वस्तुओं को हमेशा संतुलित रूप से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने इसे गांव के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया और ध्यान दिया कि इसका समय समय पर उपयोग किया जाए। फिर उन्हें एक और सच्ची जिंदगी मिली, जिसमें उन्हें अपने संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वह उन्हें साफ समझाने में सक्षम थे। इस घटना के बाद से मोटू और पतलू ने जादुई वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं छूटने दिया और उन्होंने यह सीख लिया कि जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह मोटू और पतलू ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जादुई वस्तुओं का सही उपयोग किया और अपने गांव की खुशियों को दोगुना किया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.